वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के विषय में पढ़ेंगे, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। इसे भारतीय संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। चलो दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले नागरिकता या सिटीजनशिप। नागरिकता दोस्तों ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है दोस्तों। इसका कहने का मतलब है हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो दिल्ली में स्थित है, उसी के द्वारा नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान किया जा सकता है या उसी के अंदर आता है। नागरिकता संघ का विषय है। अब उसके बाद देखते हैं, नागरिकता से संबंधित हमारे संविधान में भी कुछ प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में। दोस्तों, हमारे संविधान का भाग 2, जो भाग 2 और आर्टिकल जिसे अनुच्छेद कहते हैं 5 से अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है दोस्तों? नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अब उसके बाद देख लेते हैं। तो हमारे संविधान में सिटीजनशिप से संबंधित कुछ प्रावधान किया गया है। इसे हम भाग 2 में संविधान में अपने पाएंगे। ये अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 तक संबंधित किससे है आपको बताना है। नागरिकता से संबंधित 5 से 11 अनुच्छेद संबंधित है। अब उसके बाद देख लेते हैं हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता है। हमारे देश में दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप नागरिकता प्रदान की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। हमारे देश में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। इन आवर कंट्री प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। उसके बाद इसी में देख लेते हैं नागरिकता जो सिंगल सिटीजनशिप है, एक किस देश से बोरो किया गया है, इसे लिया गया है। इसका नाम है दोस्तों ब्रिटेन, जो हमारे देश पर पहले शासन कर चुका है। ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश में बोरो किया गया है। अब उसके बाद देख लेते हैं नागरिकता अधिनियम या सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें दोस्तों 4 बार अब तक संशोधन किया जा चुका है नागरिकता अधिनियम में। देख लेते हैं संशोधन। इसमें अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है।
कब कब किए गए हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसे। सबसे पहले 1986 में संशोधन किया गया था, 2003 में, 2005 में और उसके बाद 2015 में। चलो दोस्तों देख लेते हैं नागरिकता किसे, इस अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, प्रोविज़न किया गया, किसे नागरिकता मिलेगी। नागरिकता दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, इसी के माध्यम से घोषित किया जाता है कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक है, कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, अवैध रूप से भारत में रह रहा है। देखेंगे सबसे पहले इसका प्रावधान, किसी व्यक्ति का वीजा अवधि समाप्त हो चुकी हो, इसके बावजूद व्यक्ति भारत में निवास कर रहा हो, उसके बाद देखते हैं यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से घुसपैठ करके भारत में रह रहा हो, अब उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रावधान या प्रोविज़न, जिस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता चाहिए उसे 11 वर्ष भारत में रह चुका हो और तुरंत 12 माह तक लगातार भारत में रह रहा हो अब उसके बाद और देख लेते हैं नागरिकता से संबंधित दोस्तों जो कुछ प्रावधान या नियम, रूल एंड लॉ जो कुछ बनाया जाता है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। आपको सीधा सीधा आंसर देना है ये दोस्तों, क्योंकि देश के आंतरिक मामला है, ये गृह मंत्रालय जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता से संबंधित कानून बनाया जाता है। यदि दोस्तों कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों को पता चलता है,
कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या फोर्जरी से भारतीय नागरिकता प्राप्त किया या अडॉप्ट किया है, उसे गृह मंत्रालय द्वारा फिर से उसकी नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। चलो दोस्तों, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 या 1955 को पारित किया गया था। या दोस्तों, नागरिकता किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। नागरिकता से संबंधित कानून कौन से मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है? आपको बताना है MHA या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या हिंदी में गृह मंत्रालय के द्वारा। अब उसके बाद संविधान में इसके प्रावधान देख लेते हैं। संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। सबसे मुख्य रूप से यहाँ पे एक बात और ध्यान से देख लेते हैं, नागरिकता को या सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं किया गया संविधान में। नागरिकता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नागरिकता को संविधान में परिभाषित किया गया है या नहीं, आपको बताना है। संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है। नागरिकता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अब उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद कितना संबंधित है नागरिकता से, 5 से 11 तक। भारत में सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। ये दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप किस देश से अडॉप्ट की गई है, बोरो की गई है? आपको बताना है ब्रिटेन से। दोस्तों, अब तक नागरिकता सिटीजनशिप में 4 बार संशोधन किया जा चुका है, 1986 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में। अब देखते हैं इसका सिटीजनशिप एक्ट का क्या प्रावधान है। किसी व्यक्ति को वीजा अवधि समाप्त हो जाती है, इसके बावजूद व्यक्ति भारत में निवास करता है, वो दोस्तों अवैध नागरिक घोषित किया जाएगा, अवैध व्यक्ति घोषित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अवैध घुसपैठ करता है भारत में, वो भी दोस्तों अवैध विदेशी व्यक्ति घोषित किया जाएगा। अब दोस्तों, मैं वीडियो अपना यहीं पिंड करना चाहता हूं। आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।